ओम नमो नारायणाय नमः। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल आर्ची की आराधना में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि सूर्य देव को जल कैसे चढ़ाना चाहिए, इसकी सही विधि क्या है। आपसे आशा है कि आप सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ताकि आपको सही विधि का पता चल सके। आज हम बात करेंगे कि हमें सूर्य देव को अर्घ कहाँ देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, किस पात्र में उन्हें जल चढ़ाना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाते वक्त परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न के उत्तर मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आप सब जानते हैं कि इस संसार में अगर कोई देव हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है तो वो सूर्य देव ही हैं, जिनकी हम प्रत्यक्ष रूप से पूजा करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से हम उन्हें देख सकते हैं। हमें हर दिन सूर्य देव की आराधना करनी चाहिए एवं उन्हें अर्घ देना चाहिए, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ जो है अति प्रिय होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य देव को अर्घ देने की सही विधि जो बताई गई है वह यह है कि उन्हें अर्घ किसी जलाशय के किनारे या गंगा नदी के किनारे या किसी भी नदी के किनारे आप दे सकते हैं। लेकिन अब आप सबके मन में यह प्रश्न उठेगा कि आज की बिजी लाइफ में ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि हम किसी नदी के किनारे या फिर गंगा नदी में जाके हम सूर्य देव को अर्घ दे सके। तो शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है कि अगर यह संभव नहीं हो पा रहा है कि आप कहीं नदी या फिर गंगा में जाकर आप अर्घ दें, तो आप एक लोटे में जल ले लें और उसे अपने घर के आसपास जहाँ भी आपकी साफ भूमि होगी वहाँ पे जाकर आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। आप अर्घ देने समय यह ध्यान रखें कि अर्घ आपको कैसे देना है। तो अर्घ देते समय आपको लोटे को दोनों हथेली के मध्य में रखना है और अर्घ देना है। ध्यान रहे, जब आप लोटे को दोनों हथेली के मध्य में रखेंगे तो जो दोनों आपके हाथों के अंगूठे हैं वो आपके लोटे से स्पर्श नहीं होना चाहिए। यह सही तरीका है अर्घ देने का। अब यह सवाल उठता है कि हमें उन्हें किस पात्र में जल चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य देव को अर्घ देने के लिए हमें तांबे या फिर कांसे के लोटे का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान सूर्य को तांबे अति प्रिय है। तो अर्घ डालते समय तांबे के लोटे में आप लाल सिंदूर, लाल फूल, गंगा जल, अक्षत आदि डालकर अर्घ देना बहुत शुभ फलदायक होता है। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है, आपका सूर्य उदय होता है। ऐसा कहा भी जाता है शास्त्रों में कि जिनका सूर्य प्रबल होता है वह बहुत स्ट्रांग व्यक्तित्व के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका सूर्य प्रबल होता है या उच्च स्थान पे बैठा होता है, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। तो अगर आप भी अपने सूर्य को प्रबल बनाना चाहते हैं तो आप नित्य प्रतिदिन आप सूर्य देव की आराधना करें, उन्हें अर्घ दें। इससे क्या है कि उनका ब्लेसिंग्स मिलता है, आप सभी को मिलेगा, जिससे कि आपको फ़र्क अपने जीवन में दिखाई देगा, सुफल प्राप्ति होगी आपको आपके जीवन में। सूर्य देव को अर्घ देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें 3 बार अर्घ देना चाहिए, कभी भी एक बार अर्घ ना दें। यानी कि लोटे के जो पानी है उसे आप एक ही बार में पूरा ना चढ़ा दें। आप लोटे में जो पानी और चंदन वगैरह आपने रखा है, एक बार अर्घ दें, उसके बाद फिर आप परिक्रमा करें, फिर दूसरी बार अर्घ दें, फिर परिक्रमा करें, फिर तीसरी बार अर्घ दें, फिर परिक्रमा करें। इस तरीके से 3 बार आप जल को चढ़ाते हुए अर्घ दें और परिक्रमा करें। ये जो अर्घ है, सूर्य देव को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है, यह बहुत पुराने समय से हमारे भारतवर्ष में चली आ रही है। आप सभी को पता होगा, छठ पर्व भी जो है, बिहार का जो महापर्व है छठ, वो भी इसी से रिलेटेड करता है। सूर्य देव को ही अर्घ चढ़ाना इसमें मेन होता है, जिसमें सभी जो व्रती रहती हैं वो सब सूर्य देव को अर्घ देती हैं, पूजा करती हैं उनकी, और सारी मनोकामनाएं उनकी पूरी करते हैं सूर्य देव। हमारे जो श्री कृष्ण जी थे, यह पुराने सभी शास्त्रों देव में जो भी थे हमारे वो यही भी कहा गया है कि जैसे राम जी थे, पूजा श्री आराधना कृष्ण किया जी करते थे एवं सूर्य देव को अर्घ चढ़ाया करते थे। सूर्य देव को अर्घ चढ़ाने की जो परंपरा है वह बहुत ही पुराना है, बहुत ही पुरातन परंपरा है भारतवर्ष का। तो आपको सूर्य देव को अर्घ चढ़ाते समय हमेशा एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आपको हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख कर कर ही सूर्य देव को अर्घ चढ़ाना चाहिए। अर्घ चढ़ाते समय आपको अपने सिर को थोड़ा सा सूर्य देव की तरफ झुकाकर अर्घ चढ़ाना चाहिए एवं
अपने दाहिने पैर की एड़ी को उठाकर अर्घ चढ़ाना चाहिए। यह सही विधि है सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने की। सूर्यदेव को आप जब अर्घ चढ़ाएँ तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी जो अर्घ का पानी है उसका छींटा आपके पैरों पर ना पड़े। हमेशा अर्घ चढ़ाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि अर्घ का जो पानी है उसे आप तुलसी जी में ना डालें, तुलसी जी के पौधे में कभी भी अर्घ नहीं देना चाहिए। कई लोग ऐसा करते हैं, पर यह एक गलत विधि है, इसलिए कृपया आप लोग ऐसा ना करें। अर्घ देते समय साफ-सुथरे भूमि पर ही अर्घ दें आप सब। इस बात का भी ध्यान रखें कि जब भी आप अर्घ दे रहे हों, तो आप हमेशा ऐसी जगह का चयन करें जो भूमि साफ-सुथरी हो, जहाँ पे भी आप अर्घ दे रहे हैं। अर्घ देते समय किन मंत्रों का उच्चारण करें, तो अर्घ देते समय आप ओम सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि हम जहाँ पे रहते हैं वह फ्लैट सिस्टम है या वहाँ से सूर्य दिखाई नहीं देता, तो हम सूर्यदेव को जल कैसे अर्पण करें? तो इसके लिए एक उपाय यह भी है कि आप अपने घर में पूर्व दिशा की ओर मुख कर लोटे में जल ले लें और एक थाली ले लें, साफ-सुथरी थाली, कांसे की थाली ले लें और उसमें सूर्यदेव को स्मरण करते हुए जल अर्पण करें। फिर आप उस जल को किसी गमले में डाल दें। यह भी एक विधि है जिसके द्वारा आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। सूर्य जो है वह हमारे आत्मा का कारक होता है। सूर्यदेव की पूजा, आराधना, उपासना करने से 90% हमारे शरीर के दुःख तकलीफ़, हमारे जीवन से दुःख तकलीफ़ सब ऐसे ही चले जाते हैं। कहा भी जाता है शास्त्रों में कि जिनका सूर्य बहुत प्रबल होता है, उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी होती है, उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक होता है, उन्हें हर कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है, जिनका भी सूर्य प्रबल होता है। तो आपका सूर्य भी प्रबल हो सकता है। आप सूर्य की नित्य प्रतिदिन उपासना करें, सही विधि से उन्हें अर्घ दें, आराधना करें उनकी। तो आपका भी सूर्य प्रबल हो सकता है, आपके बिगड़े काम बन सकते हैं। जिनका सूर्य उच्च स्थान में होता है, उन व्यक्तियों के जीवन में हमेशा कार्य क्षेत्र में उनको सफलता मिलती है। उनके सारे बिगड़े काम अपने आप ही अच्छे तरीके से सुलझते हैं, बनते हैं। उन्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। यह सूर्य के प्रबल होने की एक निशानी मानी जाती है। तो आप सभी भी सूर्यदेव की आराधना करें, उन्हें अर्घ दें सही विधि द्वारा। और अगर आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायणाय नमः लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और ऐसी जानकारियाँ आपको मिल सके। धन्यवाद।